साल 2017 इंग्लैंड एंड वेल्स में आज से 8 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी, जिसकी विनर पाकिस्तान टीम होती है। The 2017 ICC Champions Trophy winners are Pakistan. वही पाकिस्तान टीम जिसका चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टॉप 4 में भी आना मुश्किल लग रहा था। और साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से इंडियन टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान जैसी वीक टीम से हार जाती है। अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो इंडियन टीम विराट कोहली की कैप्टेंसी में खेल रही होती है और इसकी प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से थी। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, युवराज सिंह, MS धोनी, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे। लेकिन फिर भी इंडियन टीम इस टूर्नामेंट को हार जाती है। अब बात की जाए इंडियन टीम की जर्नी की तो 4 जून 2017 को बर्मिंघम के ग्राउंड में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला मैच खेला जाता है, जिसमें हमेशा की तरह इंडियन टीम इस मैच को भी एक तरफा जीत लेती है। इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करता है, जिसमें इंडिया 48 ओवर्स में 8 विकेट्स गवाकर 319 रन बनाता है। अब इसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आता है, लेकिन इंडियन टीम पाकिस्तान को महज 164 रन पर ढेर कर देती है और इस मैच को जीत लेती है। India, who once again rocked home with stylish win. अगर बात की जाए इस मैच के टॉप परफॉर्मेंस की तो रोहित शर्मा 91 रन बनाते हैं। इसके अलावा विराट कोहली 81 रन, शिखर धवन 68 और युवराज सिंह 57 रन बनाते हैं। इसके अलावा उमेश यादव 7 ओवर्स में 3 विकेट्स लेते हैं और इंडियन टीम इस मैच को एक तरफा अपने नाम कर लेती है। इंडियन टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीतकर इस टूर्नामेंट में धमाकेदार आगाज करती है। लेकिन 8 जून 2017 को ओवल के ग्राउंड में इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा मैच खेला जाता है, जिसमें श्रीलंका इंडिया को हरा देती है। अगर बात की जाए इस मैच की तो इस मैच में शिखर धवन के 125 रन की बदौलत इंडियन टीम 321 रन का बड़ा टारगेट देती है, लेकिन श्रीलंका इसे बड़ी आसानी से 48 ओवर्स में चेस कर लेती है। Famous win for Sri Lanka at a famous old cricket ground, a win that keeps them in the tournament. हालांकि इंडिया अपना अगला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ आसानी से जीत लेती है और उधर श्रीलंका भी पाकिस्तान से हार जाती है। इसके साथ ही इंडिया और पाकिस्तान ग्रुप बी से 3-3 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, जिसमें पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 14 जून को सोफिया गार्डन्स में खेला जाता है, जिसमें पाकिस्तान के कैप्टन सरफराज अहमद टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं और पाकिस्तान इंग्लैंड को महज 211 के स्कोर पर ऑल आउट कर देती है। फिर इसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आता है और इस टारगेट को 37 ओवर में चेस कर लेता है और इस मैच को एक तरफा जीतते हुए फाइनल में पहुंच जाता है। फिर इसके बाद 15 जून को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाता है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने होते हैं। ये मैच एजबेस्टन के ग्राउंड में खेला जाता है, जिसमें बांग्लादेश के कैप्टन मशरफ मुर्तजा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसमें बांग्लादेश 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाती है, जिसमें शाकिब अल हसन 54 रन बनाते हैं। इसके अलावा मुशफिकुर रहीम 61 रन की पारी खेलते हैं, लेकिन इस मैच में रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार की कमाल की गेंदबाजी के चलते टीम इंडिया बांग्लादेश को 264 रन पर ही रोक लेती है। इसके बाद इंडियन टीम इस टारगेट को चेस करने आती है, जिसमें रोहित शर्मा 123 रन की शानदार पारी खेलते हैं। इसके अलावा विराट कोहली 96 रन की नॉट आउट पारी खेलते हैं और इस मैच को 9 विकेट रहते एक तरफा अपने नाम कर लेते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच जाते हैं। अब फाइनल में इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होना था और जैसा कि हम सभी जानते हैं ये राइवलरी सालों से चली आ रही थी। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तो दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती है। अब 18 जून 2017 को द ओवल के ग्राउंड में इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाता है। इस मैच में इंडिया के कैप्टन विराट कोहली टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला करते हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करने आती है, लेकिन जसप्रीत बुमराह फकर जमान को चौथे ओवर की पहली गेंद पर बैट का एज लगवाकर महज 3 रन के स्कोर पर आउट करा देते हैं, लेकिन जब रिप्ले में देखा जाता है तो वो नो बॉल हो जाती है। फिर इसके बाद पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फकर जमान और अजहर अली तूफानी बैटिंग करते हैं और 22 ओवर्स में बिना विकेट गवाए पाकिस्तान के स्कोर को 120 के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके बाद ही 128 के स्कोर पर अजहर अली रन आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान अपना पहला विकेट गवा देती है। हालांकि पाकिस्तान अपना पहला विकेट तो गवा देती है, लेकिन दूसरे एंड पर फकर जमान अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे। फिर इसके बाद फकर जमान 31वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना शतक पूरा कर लेते हैं। His first one-day international 100 and what a stage to get that in. फिर इसी तरह बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और इमाद वसीम की छोटी पारियों के चलते पाकिस्तान 338 रन का हाईएस्ट टोटल खड़ा कर देती है। फिर इसके बाद इंडियन टीम बैटिंग करने आती है, लेकिन मोहम्मद आमिर पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को महज 0 के स्कोर पर आउट कर देते हैं। फिर इसके बाद विराट कोहली भी महज 5 रन के स्कोर पर मोहम्मद आमिर की गेंद पर फकर जमान को कैच थमा बैठते हैं। फिर इसके बाद शिखर धवन, युवराज सिंह, MS धोनी जैसे दिग्गजों से भरी टीम महज 54 के स्कोर पर आधी डगआउट में थी। हालांकि हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़
अंदाज से खेल रहे थे, लेकिन 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो रन आउट हो जाते हैं और इसी के साथ इंडिया की ट्रॉफी जीतने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इसके बाद इंडिया महज 158 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को 180 रनों के बड़े अंतर से जीत लेती The 2017 ICC Champions Trophy winners are Pakistan. है और इस मैच में इंडिया की शर्मनाक हार होती है। हालांकि इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी को हार जाती है, लेकिन ऐसे क्या रीजंस थे जो इतने बड़े दिग्गजों से भरी टीम पाकिस्तान जैसे वीक टीम से हार जाती है। अगर हार के रीजंस की बात करें तो इंडिया की हार का पहला रीजन था जसप्रीत बुमराह की वो नो बॉल। जसप्रीत बुमराह चौथे ओवर की पहली गेंद पर फकर जमान को महज 3 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं, लेकिन रिप्ले में पता चलता है कि बुमराह ओवर स्टेप कर जाते हैं और ये नो बॉल होती है और फकर जमान को नॉट आउट करार दिया जाता है, जिसके बाद फकर जमान 114 रनों की शतकीय पारी खेलते हैं और पाकिस्तान को 338 के बड़े टारगेट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। रीजन नंबर 2 की बात की जाए तो वो था इंडिया के बैटिंग ऑर्डर का जल्दी कोलैप्स हो जाना। जो बल्लेबाज इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे वो इस फाइनल में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं, तो इंडिया की हार का ये एक प्रमुख कारण था। रीजन नंबर 3, हार्दिक पांड्या का रन आउट हो जाना। हार्दिक पांड्या इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन 26वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर जडेजा और हार्दिक पांड्या की मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हार्दिक पांड्या रन आउट हो जाते हैं। शायद उस टाइम हार्दिक पांड्या रन आउट न हुए होते तो भारत कहीं ना कहीं इस मैच को जीत सकता था। तो हार्दिक पांड्या का रन आउट भी एक रीजन था इंडिया के मैच को हारने में। रीजन नंबर 5, फाइनल में उमेश यादव को न खिलाना। याद हो तो उमेश यादव पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट्स लेते हैं, लेकिन उन्हें अगले मैच से ड्रॉप कर दिया जाता है और उसकी जगह केदार जाधव को खिलाया जाता है। शायद इस फाइनल में अगर केदार जाधव की जगह उमेश यादव को खिलाया जाता तो शायद ही पाकिस्तान इतने बड़े टारगेट तक पहुंच पाता। तो यही कुछ इंडिया की हार के कुछ रीजंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आपके हिसाब से क्या सही था क्या गलत था कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।